नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला के नगर परिषद त्रिवेणीगंज में है और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के मैनेजर अर्जुन कुमार सिंह हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर लोन देने का उद्देश्य क्या है, लोन रिकवरी का उद्देश्य क्या है, आरबीआई गाइडलाइंस का पालन होता है या नहीं होता है, क्यों आजकल महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लोन लेने के बाद उसे परेशान क्यों किया जाता है। सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है सर आपका। स्वागत है, नमस्कार सर। आरबीआई की गाइडलाइंस को पालन आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस की लिमिटेड कंपनी करती है या नहीं करती है? करती है। लोन देने का आप लोग का उद्देश्य क्या है सर? लोन देने का उद्देश्य है ग्रुप लोन है, एक महिला समूह का लोन है। 10 से 12 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है ताकि 10 महिला रहे, 12 है तो उसमें दूर छट गया। वेरिफिकेशन के अंतर्गत तो उसमें 10 महिला कंटिन्यू है और 10 से 12 महिलाओं का एक समूह ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप बनाने का उद्देश्य क्या है सर? ग्रुप बनाने का उद्देश्य है कि किसी भी महिला का कभी अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकता है जो ईएमआई नहीं भर पाती है, तो यानी कि बाकी सब मिलकर उसका सब सहयोग करके ताकि उसका किस्ती ईएमआई जमा करे और अपना ग्रुप सही से चलाए। अच्छा, लोन देने के लिए किसी भी महिलाओं के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना अति आवश्यक जरूरी है और उसके साथ गारंटर में किसका होना जरूरी है? देखिए, महिला का डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, ये जरूरी है महिला का। और गारंटर का, जिसे उनका बेटा हुआ, लड़का का आधार कार्ड पहचान पत्र या फिर उनके पति का आधार कार्ड पहचान पत्र। बेटा नहीं है और पति भी नहीं है तो उस पीरियड में आप किसी महिला को लोन किस उद्देश्य से दीजिएगा? उस महिला को कंपनी लोन नहीं दे पाएगी। बेटा अगर पति दिल्ली पंजाब में है तब आप क्या कीजिएगा? बेटा दिल्ली पंजाब है में तब क्या कीजिएगा? दिल्ली पंजाब में पेपर लगने के बाद, वेरीफाई होने के बाद ब्रांच में जब आएगा तब उसका बेटा या पति को साइन करने के लिए पेपर ब्रांच आना पड़ेगा। गारंटर में उसके भैंसुर का या उसके ससुर का क्या ऐसा हो सकता है? केसेस में तो आजकल ऐसा ही देखा जाता है कि पति अगर पंजाब में रहते हैं, बेटा पंजाब में रहते हैं, तो कहते हैं कि गारंटर में किसी को अगर अपने देवर को है तो भैंसुर को दे दीजिए, देवर को दीजिए या ससुर को दे दीजिए, या तीनों में से आप किसी को ले सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर डॉक्यूमेंट आप लोग वेरिफिकेशन करते हैं? जी हाँ। वेरिफिकेशन करने के बाद एक महिला के ऊपर कितनी कंपनी के लोन रहेगा तो आप वितरण कर सकते हैं लोन? अभी यानी कि दो कंपनी का रहेगा तो तीसरा कंपनी दे सकती है, अदरवाइज नहीं दे सकती है। लोन लेने का उद्देश्य क्या है और कितना कंडीशन पे कितना लोन एक महिला को दिया जा सकता है? एक महिला को 2 लाख से ऊपर नहीं दिया जा सकता, 2 लाख के अंदर में चला सकती है। और उसे मंथली चुकाया जा सकता है? मंथली हो या सप्ताह हो, हर किसी जिस दिन आपका मीटिंग का डेट है उस दिन महिला किसी अचानक वक्त या पति बीमार है, बेटा बीमार है, उसके घर में किसी का देहांत हो गया, उस पीरियड में वह महिला उस दिन पैसा जमा नहीं कर पाई, तो आपका जो फील्ड मैनेजर होता है जो पैसा वसूलने जाते हैं, रिकवरी में जाते हैं, तो उसके साथ क्या करेगा? नहीं जमा कर पाए तो ग्रुप बनाया गया है ना, ग्रुप में वो सहयोग बोलेगी ना यह बात, तो ग्रुप के लोग उसका मदद करेंगे। वो टाइम लेगी, पीपीटी डेट लेगी कि फलना था आज नहीं, हम नेक्स्ट दिन कर देंगे अपना ईएमआई। ग्रुप का जो महिला है 10 से 12 वो अपना टाइम लेगी कि दीदी को फलाना दिक्कत है, एक दिन नहीं हम 2 दिन के बाद उसका पैसा अरेंज करके हम जमा करवा देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो लोग जमा कर सकती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लगेगा। अगर 10 मेंबर है तो मान के लिए 1000 रुपया लगता है, तो अगर 10 मेंबर अगर पूरा रही है तो 100 रुपया पूरा करके उसका ईएमआई चला दे रही है। कहीं पैसा नहीं देने के बाद जो किसी भी कंपनी का, माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो भी रिकवरी मैनेजर जाते हैं गांव में, किसी भी महिला के 10 बजे रात तक, 8 बजे रात तक दरवाजे पे बैठे रहते हैं, महिला को काफी प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा क्यों सर? कभी कभी होती है महिला खुद टाइम लेती है, आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा, तो इसके एवज में स्टाफ को वहाँ पे रुकना पड़ता है, जो भी रिकवरी एजेंट है, क्योंकि कल के डेट में अगर वो भी फिर अगर नहीं देता है, बोलेगा कि सर चले गए तो थोड़ी देर में, इस वजह से। और कभी कभी प्रेशर होता है तो वहाँ पे रुकना पड़ता है स्टाफ। किसी महिलाओं का कहना है कि हम नहीं देंगे पैसा तो उससे मेरा नुकसान क्या होगा और क्या करेगा कंपनी? सीबी उसका लॉक करेगी। कब तक में उससे पैसा आप रिकवरी करवा सकते हैं? सीबी के आधार पे। जी। वो जब तक यानी कि लोन का टर्म ओवर रहेगा तब तक। लोन नहीं देगी महिला तो उसका एक सीबी रिजेक्ट होगा, बाकी कितने महीने के बाद उसे दूसरा कंपनी के बाद फिर लोन नहीं मिल सकता है? 3 महीने के बाद। 3 महीना अगर लगातार आपकी कंपनी में पैसा जमा नहीं की तो सीबी उसका खत्म हो जाएगा, उसके बाद किसी भी कंपनी से ओडी लग जाएगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा।
क्या, लेकिन ये बताइए, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, कहीं भी महिला लोन नहीं चुकाती है तो फांसी लगा लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्ज लेते समय यानी वो देखती नहीं कि मेरा इनकम क्या है, नहीं है। कर्ज जिससे लेती है लेते जाती है, जब तक पैसा रहता है, जब तक EMI टाइम टू टाइम भरा जाता है, और जब पैसा ख़त्म होता है तो इनकम होगा, वही इनकम के आधार पे न भरेगी पैसा वो, तो नहीं भरने के कारण एवज में वो अपना क्या करेगी, इसके वजह से वो अपना सुसाइड करती है, या फिर सोचती है कि हम कहाँ से भर पाएंगे। तो उससे होता है कि कंपनी यानी कि फिर जो मेंबर अगर डेट करता है या कुछ भी होता है तो फिर वहाँ पे कोई स्टाफ या कोई कंपनी जाती नहीं। लोन रिकवरी का सर समय कितना बजे से कितना बजे तक है? लोन रिकवरी का समय 9 से 6 बजे तक। 6 बजे तक। किसी भी कस्टमर का जो लोन लिए उसका लोन माफ कैसे हो सकता है? माफ होता है जब या नॉमिनी या फिर मेंबर दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर डेट करता है तो ही माफ होता है। जो नॉमिनी है या जो क्लाइंट ली है, अगर अदर थर्ड पर्सन का अगर वो गारंटर के तौर पे उसका डॉक्यूमेंट लगाया है, थर्ड पर्सन को अगर कुछ होता है तो क्या उस कंडीशन में उसका लोन माफ हो सकता है? जिसका यानी बेटा हो या फिर पति हो, यही दो का पेपर लगता है, और ये दोनों में से किसी के साथ होगा उसी का होगा, जिसका पेपर लगा है उसी का। या तो उसका भैंसुर का पेपर हो, या उसका देवर का हो, या उसका ससुर का हो, ये 3 थर्ड पर्सन जो हुआ, इस कंडीशन में उसका लोन माफ हो सकता है क्या? मेरे साथ बात करने के लिए आशीर्वाद फाइनेंस के मैनेजर थे जो अर्जुन कुमार सिंह। जो दर्शक देख रहे हैं, जो जनता देख रहे हैं, जो आपका कस्टमर देख रहे हैं, आपका संदेश क्या रहेगा उस लोगों के लिए? लोन EMI अपना टाइम टू टाइम दे, CV अपना ना खराब करे, और फिर आगे लेने का। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हम लोन नहीं देंगे तो मैनेजर क्या करेगा, कंपनी क्या करेगा? मैनेजर आपको कुछ नहीं करेगा, मैनेजर आपसे न तो विवाद करे न तो झगड़ा करेगा, लेकिन वो आपका ही नुकसान है। आप जो कहते हैं कि हम नहीं देंगे तो मेरे ऊपर क्या होगा, आप आज कहीं ना कहीं तो कभी आप मरिएगा, वह लोन आपके ऊपर चलता रहेगा, और आपका अगर ऑडिट लग गया, आपका सिविल अगर आपको खराब हो गया, तो किसी वक्त किसी भी कंपनी से जरूरत पड़ेगा तो क्या लोन मिलेगा उसको सर? नहीं। उसको लोन किसी भी जरूरत पे, चाहे बेटा का शादी हो, बेटी का शादी हो, आपके घर में कुछ भी हो गया हो, तो वह लोन नहीं मिलेगा। लेकिन लोन कंडीशन में अगर पेपर की बात की जाए तो घर का भी डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, सारा डॉक्यूमेंट चेक करके देते हैं। कहीं ऐसा कंडीशन होता है, ऐसा कंडीशन होता है कि कभी किस सेटर के माध्यम से फील्ड मैनेजर के साथ मिलकर एक नहीं 3-3 4-4 महिला कंपनी लोन ले लेती है सर। जी हाँ, ऐसा होता है, फरार हो जाती है। होता है ऐसा। इस कंडीशन में आप क्या कहिएगा, कैसे इस पे रोक लगेगा? इस पे रोक लगेगा जब तक यानी कि जो सीनियर लेवल के हैं फील्ड तक उतर के मेंबर के घर तक पहुंच के वेरीफाई करे तभी। तो अपना टॉप न्यूज के माध्यम से यह जानकारी आप लोग को मिला। जो भी आप लोग लोन से संबंधित जानकारी चाहिए वो आपको हर एक सवाल मिल चुका है। फिलहाल आप लोगों से विदा चाहूंगा, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।